चुप, एकदम चुप 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 हो जाओ। अपना बेटा समझो आप। भैया मैं तुम्हारे चुप चुप चुप। बात करें एक बार, हम बात करें एक बार। किसे? देखो मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार कोशिश करो। हमने कैमरा सामने लगाया है, हम यहाँ पे बात करेंगे। ये वो माँ है जिसने अपने बच्चे को खोया है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप नहीं इस समय अपने आप को संभाल पा रहे हो। मैंने अपने रामा के 25 दरिया जन्म दिलवा के दिया, रामा मुझे छोड़ के गई ना भैया। भैया कैसे मैं मम्मी कैसे खुदिया मैं ठीक है। एक फिल्म आई थी जिसमें डायलॉग दिया गया था, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या समझो रमेश बाबू। सेम उसी तरह जिस माँ का लाल गया हो उसकी कीमत वो माँ ही समझ सकती है। जिस माँ का जवान बेटा वहाँ चला गया हो, समझ सकते हैं उस चीज को। और बड़ी शर्म की बात है, अभी जब मैं यहाँ पे इनके घर तक आ रहा था तो कुछ मीडिया वाले भाई ने इनसे पैसे भी मांग लिए, ये कह के कि हम आपकी कवरेज करेंगे तो हमें पैसा लगेगा। पैसे मांगे, इधर आओ एक मिनट आप। बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ। कितने पैसे मांगे आपसे? पैसे अमाउंट नहीं बताया, करा जी हम भेजेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी। शर्म नहीं आई यार आप लोगों को? मतलब मैं इनके साथ जो समस्या है वो मैं दिखाऊंगा, वो बताऊंगा, लेकिन उन मीडिया वालों को इतनी शर्म नहीं आई, इतने बेशरम। मतलब मैं क्या बोलूं उनके लिए कि यहाँ पे आने के लिए, इनका दुख सुनने के लिए उनको पैसा चाहिए। शर्म आनी चाहिए इनके अंदर। तुम्हारे को अपनी माँ नजर नहीं आई, अपने बाबूजी नजर नहीं आए। माता जी बात करेंगे एक बार। क्या हुआ था उस दिन, ये बताओ, हुआ क्या था? ड्यूटी से आया, जन्मदिन था। हाँ जन्मदिन था। हाँ, हुआ क्या था? हम तो यहाँ थे, वो हमारा लाल अपने बाइक खड़ा करके आ रहा था, ऊपर वो तो उनका अपराधी था, हमारे लाल के इतने मार दिया गोली, मेरे अपराधी। मैंने तो याद थी भैया। जी क्या नाम आपके बेटे का नाम? अजीत त्रिपाठी। अच्छा, उम्र कितनी है उस भाई? 25 साल के। 25 साल। क्या करते थे वो? 29 साल। 29 साल है। अच्छा, क्या करते थे आपका बेटा? उसमें क्या करते, जीएसटी में करते थे लाल हमारा। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन? कितने बजे की बात थी? क्या हुआ था, थोड़ा सा वो बताओ। 1 बजे आया था लाल हमारा। 8:30 बजे। 8:30 बजे 9 के बीच की घटना है। यहाँ तक आ रहे ना? 8:30 से लेके। अच्छा, माइक मैं आपको लगा दूं माइक? देखो, ये लड़के की माँ है और ये इनके पिताजी हैं। जी बाबूजी बताओ। ये 8:30 बजे की घटना है। अच्छा, सुबह रात को, ठीक है। मेरे बेटे का उस दिन जन्मदिन था जी। वो जीएसटी में गाड़ी चलाता था, सवेरे यहाँ से 7 बजे चला जाता था जी। वहां पे जाकर के अपने स्टाफ को उसने पार्टी वगैरह दी। जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे वो आता था, यहाँ से घर से बाइक लेके जाता था, वहाँ खड़ी करके मेट्रो से जाता था, शाम को बाइक लेके आता था। हाँ। उसका रोज का रूटीन था वही जो है। उस दिन भी वो मेरा बच्चा, उसका दोस्त और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वो निकल रहे थे। तभी तक ऊपर से जो मर्डर करने वाला आदमी जिसका नाम अरुण ने था, उसको गाली देने लगा। बस मेरा बच्चा इतना ही पूछा कि क्यों गाली दे रहे हो, किसको दे रहे हो? करा तेरे को गाली दे रहा हूँ।
कहा कि तू नीचे आ, तो बताओ वो कहा तू ऊपर आ जा। मेरा बच्चा गलती से ऊपर चला गया, जाते ही उसने गोली चला दी। मेरा बच्चा वही ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ओहो, गोली आर पार हो गई मेरे बच्चे के। गोली उसके पीछे बैग में जो टिफिन था, टिफिन में लड़के गोली बैग में रुक गई। इसमें मेरे बेटे को जो है, जिन लोगों ने मरवाया है, उनका नाम बॉबी, सन्नी और मनमोहन है। इन्हीं लोगों की शिकायत। मेरा बेटा 3 साल से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पीएमओ, वित्त मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, हर जगह की, कोई सुनवाई लेकिन नहीं। किसी भी एजेंसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने बार बार लेटर दिया, मैंने मेल भेजे हर एजेंसी को, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और अंत में मेरा बेटा चला गया जो है। ये सोच रहे हैं कि मैं विभाग में शिकायत करूंगा, किसी थाने प्रशासन में शिकायत करूंगा, दर दर की ठोकर खाऊंगा, चौखट बजाऊंगा, तो शायद मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन हकीकत आप लोग भी जानते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता है। आपने क्यों हुआ ये तो पता होगा, रंजिश थी, क्या था कुछ? ये लोग जो है भोले भाले आदमी, गरीब आदमी, जरूरतमंद को लालच नौकरी का देके उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं और सैलरी देने के नाम पे उनके खाता खुलवा करके उनके नाम पे फर्जी फर्म रजिस्टर कराते हैं, जीएसटी नंबर ले लेते हैं। इसी तरह हमारे बच्चे के संग भी इन्होंने किया था जो है, और न जाने कितने लोगों को ये अपना शिकार बना रखे हैं। जहां आपका बच्चा नौकरी करता था उन्हीं लोगों ने मतलब ये किया है? जी जी, उन्हीं लोगों का हाथ है। इन्होंने कम से कम 4 साल में 200 करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाए, और 15,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये लोग ब्लैक मनी व्हाइट करते हैं, जो जीएसटी चोरी करते हैं इन फर्जी फर्मों के जरिए। मैं तो जो है माननीय मोदी जी से, गृह मंत्री जी से और माननीय न्यायालय से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे न्याय दो। मारने वाला किलर तो पकड़ा गया, लेकिन उसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उन्होंने थाने में पैसे दे करके पुलिस वालों के मुंह बंद करवा दिए। मेरे बच्चे को न्याय दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। शासन प्रशासन मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी उठाई होती तो आज तो मेरा बेटा जिंदा होता, जो मेरा बेटा जिंदा होता। एक लाचार बाप हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू लेकर के, एक उम्मीद लेकर के न्याय की भीख मांग रहा है। पर हमें पता है हिंदुस्तान में न्याय पाना मतलब अपने आप को भी खत्म कर देने वाला है। मोदी साहब को सहारा कर रहे हैं, हमें सागे ताके लगे, मुझे आगे नहीं जाने देते, मेरे को कोई सहारा नहीं देता। मैंने आगे नहीं चलेगा रे, मैंने डाल गया। जब से मेरे बेटे